सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो गो है, दो है ना, एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ है। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बड़ा युवाओं का कार्यक्रम था और उसका नाम दिया गया था युवा चौपाल। जी हां, पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड का ये एरिया है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए, यही मंच है जिस मंच पर से तेजस्वी यादव ने आज सत्ता दल को घेरते हुए बड़ी बड़ी बातें कही है। सत्ता दल को नीचे दिखाते हुए, सत्ता दल की जितनी भी गतिविधि है उस पर कटाक्ष करते हुए सीधा सीधा वार किया है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से सत्ता दल एनडीए यानी नीतीश और मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जिस तरह से जनता को सताया है, सदन में भी कल हमने क्लास लगाई है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। ये खुले मन से तेजस्वी यादव ने अपने अभिभाषण में कहा है। और साथ ही युवाओं को एकजुट होने के लिए उन्होंने बताया है कि एकजुट होकर के इस नीतीश सरकार का खुट्टा को उखाड़ना है और बीजेपी की जो है दांत खट्टी करनी है 2025 के चुनाव में। अब देखना होगा कि ये युवा जितना भी है उस तरह से ये क्या काम कर पाते हैं तेजस्वी यादव के लिए, ये देखने वाली बात होगी। पहले मैं तेजस्वी यादव की वक्तव्य को सुनाता हूं कि आप सुनिए किन किन बिंदुओं पर सरकार को घेरने का काम किया है और तेजस्वी यादव ने क्या क्या वादे किए हैं, ये आप सुनिए। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। उनमें से लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। बताओ, है 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार हैं। कितना? तो सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हों, कोई धर्म के हों, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा, आप नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का, एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक,
तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। गांव की है तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है और ये सरकार और थोड़े दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। इसलिए नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नाम बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है, तो नहीं जानते होंगे। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का दो गो है, दो है ना, एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ है। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए, बताओ दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था, सबका झूठ। बता, जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी को बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। कितना झूठ बोला है लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो उनको अधिकारी लिख करके देता है, तब पढ़ करके नाम बताते कि फलना जी हमारे उप मुख्यमंत्री। तो आपने सुना, इतने लंबे अभिभाषण में तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित करने की कस्में खाई है। युवाओं को आरक्षण से लेकर के नौकरी और रोजगार तक की कस्में खाई है और तेजस्वी यादव ने कुछ अमुक ऐसी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और वादा किया है। मैं बताना चाहता हूं, नीतीश को उखाड़ फेंकना है, माई बहन योजना को सशक्त बनाना है और बिजली की जो समस्या है, स्मार्ट मीटर की समस्या, इनको हटाना है और 200 यूनिट बिजली फ्री करना है। साथ ही युवा आयोग का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो युवा आयोग का निर्माण होगा, जिसमें युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही दो मिसाल नीति लाने की बात कही गई है तेजस्वी यादव की जुबान से कि दो मिसाल नीति हम लाएंगे और लाखों में नौकरियां देंगे। खास बात यह है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म भरने के फीस होंगे वो नहीं लगेंगे, साथ में एग्जाम देने के लिए जो भाड़ा किराया होगा वो नहीं लगेगा, वो फ्री किया जाएगा और आने जाने के लिए इन तमाम चीज़ों की सुविधा मिलेगी। इन तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव ने आज नीतीश सरकार को घेरते हुए एक बड़ा चौपाल लगाया था और उस चौपाल के माध्यम से ये जताने का कोशिश किया है कि इस बार 2025 में तेजस्वी की सरकार आएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।